आप सभी को प्रणाम। आज मैं आप लोगों को संतान सप्तमी की कथा विधि सहित सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपको संतान सप्तमी का महत्व और विधि बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेषतः संतान की रक्षा, प्राप्ति व उन्नति के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी का पूजन होता है। और अब मैं आपको संतान सप्तमी की विधि बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होके स्नान आदि करके और अपने घर के मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा या शिव परिवार की प्रतिमा को एक पटे पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल का आसन देके प्रभु को विराजित करते हैं। भगवान को विराजित करने के बाद हमें भगवान के दाहिनी ओर दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। दीप प्रज्वलन में हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा हमें दीप प्रज्वलित करके भगवान की दाहिनी ओर रख देना चाहिए प्रणाम करते हुए। और फिर भगवान को हमें जल से, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और फिर भगवान को हमें बेलपत्र, दूर्वा, फूल आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान को जनेऊ पहनाना चाहिए, गणेश जी को, शिव जी को, और माता पार्वती को श्रृंगार के सामग्री को अर्पित करना चाहिए। और फिर फल फूल जो भी हो हमारे पास भगवान को सब समर्पित करना चाहिए। और इस व्रत में हमें एक छल्ला बनाया जाता है। संतान सप्तमी के लिए एक विशेष छल्ला बनता है या एक कड़ा बना लिया जाता है। छल्ला भी बनवा सकते हैं संतान सप्तमी के लिए, सोने का, चांदी का, जिसके सामर्थ्य जैसी हो वैसा कर सकते हैं। अगर हम कड़ा ना बनवा पाए, चांदी सोने का किसी चीज का, तो हमें कलावा में एक 7 गांठ लगा देना चाहिए और 7 गांठ लगा के भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर उसे हमें दाहिने हाथ में पहन लेना चाहिए। बच्चों को भी पहनाना चाहिए, जिसके लिए हम व्रत करते हैं उनको भी पहनाना चाहिए। और इस व्रत में हमें मीठी पूड़ी बनाना चाहिए, जिसे हम पुआ कहते हैं। तो 7 भगवान के लिए बनाते हैं और 7 अपने स्वयं के लिए बनाते हैं। तो एक साथ ही बना के पूजा में रख लेना चाहिए। फिर जब हमें प्रसाद ग्रहण करना है पूजा के बाद तो हम ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान को जो चढ़ा हुआ पुआ होता है, मीठी पूड़ी होती है 7, वो हम पंडित जी को दे सकते हैं या फिर गौ माता को खिला सकते हैं। तो ये तो सारी विधि थी और महत्व था कि क्यों किया जाता है। तो संतान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। और अब हम आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अथ संतान सप्तमी व्रत कथा प्रारंभ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस कथा को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं।
लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश जी का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया तथा रानी ने राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से करा दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे गूंगा बहरा बुद्धिहीन व अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या रखने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते देख हमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव जी की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवान को स्मरण तो इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने उस व्रत संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारे यह सब संकट दूर हो जाएंगे। लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुनकर रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की
अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे और दूसरे से भी करावे। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करते हैं, वह अंत में शिवलोक को पाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्णम।